हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए। तो दोस्तों, हम लोग आज एक नए चैप्टर की एमसीक्यूज़ को करेंगे, चैप्टर नंबर 10। और इस चैप्टर का नाम है मछली। ठीक है, मछली चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल होंगे बाबू, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, उसे अपने जहन में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। ठीक है, आइए पहला सवाल क्या देखते हैं। पहला सवाल है, मछली पाठ के लेखक कौन है? बताइए, मछली पाठ के लेखक कौन है? बताइए बाबू। ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है विनोद कुमार शुक्ल और डी है प्रेमचंद। बताएं। तो एक का आंसर हो जाएगा बाबू सी। एक का आंसर क्या हो जाएगा? सी, विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ला जी जो थे वो हमारे मछली पाठ के लेखक थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है? विनोद कुमार शुक्ला का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ला का जन्म कब हुआ था? देखो बाबू, मैं बार बार बोलता हूँ, लेखक से रिलेटेड जो भी सवाल रहेंगे उसे मिस नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है, ये सब बीबीआई होते हैं। दूसरा सवाल है, विनोद कुमार शुक्ला का जन्म कब हुआ था? ए है 5 फरवरी 1827 ईस्वी में, बी है 6 जनवरी 1937 ईस्वी में, सी है 14 नवंबर 1867 ईस्वी में और डी है 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। बताएंगे दूसरा का आंसर क्या होगा बाबू? तो दूसरा का आंसर होगा बाबू 1 जनवरी 1937 ईस्वी को इनकी जन्म हुई थी। ठीक है, आइए तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है, विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? ठीक है, 1992 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में या 1990 ईस्वी में? तो तीसरा का आंसर हो जाएगा 1990 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, आइए चौथा सवाल है, शुक्ला जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? क्या बोल रहा है? शुक्ला जी जो थे वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? ए है किरानी के पद पर, बी है एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर, सी है मेंटेनेंस इंचार्ज के पद पर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ बाबू, कोई विद्यालय में किरानी का पद होता है क्या? नहीं होता है। तो बी और सी हो सकता है दोनों में से। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बाबू बी होगा। ये थे एसोसिएट प्रोफेसर। क्या थे? एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में थे। ठीक है, आइए पाँचवा क्या है? पेड़ पर कमरा किन की रचना है? पेड़ पर कमरा किन की रचना है? वीरेंद्र डंगवाल की, बी रामविलास शर्मा की, सी रामचंद्र शुक्ल की और डी विनोद कुमार शुक्ल की। बताएं इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी बाबू, विनोद कुमार शुक्ल की। ठीक है, आइए छठा सवाल देखते हैं क्या है। मछली कहानी शुक्ला जी के किस संकलन से ली गई है? मछली कहानी शुक्ला जी के किस संकलन से ली गई है? महाविद्यालय से, सब कुछ होना बचा रहेगा, सी पेड़ पर कमरा से, डी खेलेगा तो देखेंगे से। बताइए कहाँ से? तो इसका आंसर है बाबू ए महाविद्यालय से। ठीक है, महाविद्यालय से। ठीक है, महाविद्यालय से इनकी कहानी को ली गई है। 7, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? विनोद कुमार शुक्ला का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। बताइए विनोद कुमार शुक्ला का जन्म कहाँ हुआ था बाबू? 7 का आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग? तो इनका जन्म जो हुआ था बाबू वो छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आइए 8वां सवाल,
विनोद कुमार शुक्ला का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ? क्या बोल रहा है कि विनोद कुमार शुक्ला का जो पहला कविता था, संग्रह था, वो लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ? 1970 में बाबू, 1971 में, 1972 में या फिर 1973 में? तो इसका आंसर होगा 1971 में। कब हुआ था? 1971 में। ठीक है, आइए 9वां सवाल देखते हैं। क्या बाबू? नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है? नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है? निबंध है, कहानी है, नाटक है या उपन्यास है? बताएं। तो नौकर की कमीज जो है बाबू वो हमारे उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। ठीक है। 10वां सवाल, विनोद कुमार शुक्ला का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, ये भी आई है। ठीक है, उसमें सिर्फ राज पूछ रहा था, इसमें एक जगह का नाम भी पूछ रहा। ठीक है, ए है रजनौद छत्तीसगढ़, बी है दुर्ग छत्तीसगढ़, सी है नेउरा बिहार, डी है नालंदा बिहार। बताइए। तो विनोद कुमार शुक्ला जी का जो जन्म हुआ तो वह था राजनौद छत्तीसगढ़। कहाँ हुआ था? राजनौद छत्तीसगढ़। ठीक है, आइए 11वां सवाल देखते हैं। 11वां सवाल क्या है? विनोद कुमार शुक्ला निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? बताइए। ये जो थे निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे थे? बताइए। 1988 से लेके 1990 तक। ठीक है, 1990 से लेके 1992 तक, 1992 से लेके 1994 तक या फिर 1994 से लेके 1996 तक? बताइए। तो इसका आंसर होगा बाबू 1994 से लेकर 1996 तक। ठीक है, आइए 12वां सवाल, शुक्ला जी की कहानी संग्रह है। कहाँ? शुक्ला जी की कहानी संग्रह है। नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, सी खिलेगा तो देखेंगे, डी पेड़ पर कमरा। तो पेड़ पर कमरा जो है ये इनकी क्या है? कहानी संग्रह है। ठीक है, आइए 13वां देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ला दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से, क्या है? विनोद कुमार शुक्ला दयावती मोदी शेखर सम्मान से कब सम्मानित किए गए थे? 1993 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में, 1997 ईस्वी में या फिर 1999 ईस्वी में? बताइए। तो इसका आंसर होगा 1997 ईस्वी में। ठीक है, लेखक परिचय यहाँ तक हो गई है। अब हम लोग चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए 14वां सवाल है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? 1, 2, 3 या 4? बताएं। तो इसका ऑप्शन होगा सी बाबू, पिताजी जो थे वो बाजार से 3 मछलियाँ खरीद कर लाते हैं। ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? ऑप्शन ए, मछली खाने की जल्द थी, ऑप्शन बी, मछली मर जाने की जल्द था, सी, पिताजी के दौड़कर जाने को कहा था, डी, वर्षा के कारण। 15 का आंसर बताएंगे। तो 15 का आंसर था बी, मछली मर जाने का था। ठीक है, मछली मर जाने का डर था। ठीक है, आइए 16वां सवाल देखते हैं क्या है। ठीक है, 16वां सवाल क्या है चेक करते हैं। ठीक है, 16वां सवाल है, कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछलियाँ मर गई थी? तब कितनी मछलियाँ मर गई थी? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन सी डी 4। बताइए। बोल रहा है कितनी मछलियाँ, जब वो मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछलियाँ मर गई थी? ठीक है, तो उनकी जो थी 1 मछलियाँ जो थी वो क्या हुई थी? मर गई थी। ठीक है, कितनी मछलियाँ मर गई थी? तो 1 मछलियाँ मर गई थी। ठीक है, 17वां सवाल देखिए क्या है, लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे। ऑप्शन ए, 1 मछली पिता से मांग लेंगे, ऑप्शन बी, तीनों मछलियाँ को पीजी से मांग लेंगे, ऑप्शन सी, सभी मछलियों को ए जाएंगे, सॉरी यार
खा जाएंगे, हाँ होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा सुधार लेंगे, ठीक है। सभी मछलियों को खा जाएंगे, ऑप्शन डी। सभी मछलियों को कढ़ाई में डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी गलत ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे भी गलत ऑप्शन है, ठीक है। इसका जो आंसर है बाबू वो ए है, ठीक है। एक मछली पिताजी से मांग लेंगे, ठीक है, एक मछली पिताजी से मांग लेंगे, ठीक है। इसे मैं सही कर दूंगा जब भी इसे अपलोड करूंगा ना नोट्स के लिए तो उसे मैं एडिट करके सही कर दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आइए 18वां सवाल देखते हैं। कौन ठंड से काँप रहा था? ऑप्शन ए कथाकार, ऑप्शन बी संतु, ऑप्शन सी भग्गू, ऑप्शन डी कथाकार की बहन। तो इसका आंसर होगा बाबू बी संतु। संतु जो था वो ठंड से काँप रहा था, ठीक है। ये सवाल बाबू थोड़ा भी है, ठीक है। मछली से कौन डर रहा था? संतु, भग्गू, कथाकार की माँ या कथाकार की बहन? बताएं। 19 का आंसर क्या होगा? तो 19 का आंसर ए होगा, कथाकार यानी कि संतु। संतु जो था वो क्या होगा? मछली से डर रहा था, ठीक है। 20वां सवाल। मसाला कौन पीस रही थी? लेखक की बहन, ऑप्शन बी लेखक की माँ, ऑप्शन सी लेखक की दादी, ऑप्शन डी लेखक की बुआ। तो मसाला जो था बाबू वो मछली के लिए लेखक की माँ पीस रही थी। ये भी आई सवाल है बच्चा, ठीक है। आइए 21वां सवाल देखो। किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? ऑप्शन ए पत्थर के ऊपर, ऑप्शन बी लोहे के ऊपर, ऑप्शन डी पाटे के ऊपर, ऑप्शन डी चौकी के ऊपर। ऑप्शन सी है पाटे के ऊपर और ऑप्शन डी है चौकी के ऊपर। तो इसका आंसर होगा बाबू सी पाटे के ऊपर, ठीक है। ये भी आई, ठीक है। लकड़े के पाटे होते हैं, उस पर काटा जा रहा था, ठीक है। आइए 22वां सवाल। किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहते थे? नीचे दबी हुई मछली की, ऑप्शन बी तैरते हुए मछली की, ऑप्शन सी छोटी मछली की, डी सबसे बड़ी मछली की। तो ऑप्शन ए होगा बाबू नीचे दबी हुई मछली की। जो नीचे दबी हुई मछली थी वो मर गई थी, है ना, तो उसकी आंखों में ये परछाई देखना चाह रहे थे, ठीक है। आइए 23वां सवाल। किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? ऑप्शन ए पिताजी को, ऑप्शन बी भग्गू को, ऑप्शन सी लेखक को, ऑप्शन डी माँ को। तो इसका आंसर होगा डी माँ को जो है घर में मछली या मांस बनाना अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता था, ठीक है। आइए 24वां सवाल देखते हैं। मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? पिताजी के द्वारा, लेखक के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा या फिर भग्गू के द्वारा? तो 24 का आंसर होगा डी भग्गू के द्वारा, ठीक है। 25वां सवाल देखिए क्या है। भग्गू कौन था? लेखक का चाचा था, लेखक का भाई था, पड़ोसी था या घर का नौकर था? बताएं। तो इसका ऑप्शन भी बाबू डी हो जाएगा। घर का क्या था? ये नौकर था। भग्गू कौन था? तो घर का नौकर था, ठीक है। 26 का सवाल। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? कहानीकार के छोटी भाई का नाम क्या था? बताएंगे। तो इसका आंसर होगा बाबू संतु। क्या नाम था? संतु नाम था। क्या नाम था? संतु, ठीक है। आइए 26वां सवाल। संतु मछली लेकर क्यों भागा? बताइए। संतु मछली लेकर क्यों भागा था? ऑप्शन ए बेचने के लिए, ऑप्शन बी खाने के लिए, ऑप्शन सी काटने के लिए और ऑप्शन डी कुएं में डालने के लिए। तो बाबू ऑप्शन डी होगा, वो कुएं में डालने के लिए मछली को लेकर के भागता है, ठीक है। कहाँ? तो कुएं में डालने के लिए लेकर मछली को भागता है, ठीक है। 28वां सवाल क्या है ज़रा देखेंगे। भग्गू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा? बताइए। भग्गू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा? ऑप्शन ए संतु को मारने के लिए, ऑप्शन बी संतु को बुलाने के लिए, ऑप्शन सी मछली छीनने के लिए, ऑप्शन डी संतु को समझाने के लिए। बताइए। तो मछली छीनने के लिए भग्गू उसके पीछे पीछे भागता है, ठीक है। आइए 29वां सवाल। संतु
भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? 29वां सवाल बताएंगे। ऑप्शन ए है पेड़ के नीचे, ऑप्शन बी है मकान के नीचे, ऑप्शन सी है झोपड़ी के नीचे, ऑप्शन डी है छाता के नीचे। तो इसका आंसर होगा बाबू, इसका आंसर हो जाएगा आपका मकान के नीचे। ठीक है, आइए 30वां सवाल देखिए क्या है। क्या बक रहा है यार तुम? 30वां सवाल है, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? ये भी सवाल भी आई बाबू। ठीक है, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? तो ऑप्शन ए है भग्गू, ऑप्शन बी संतू, ऑप्शन सी माँ और ऑप्शन डी पिताजी। तो ऐसा कौन कहेगा बाबू? तो पिताजी बोलते हैं ना, उनकी चलती है ना, तो पिताजी ऐसा बोलते हैं। ठीक है, आइए 31 सवाल, घर के अंदर की तरफ से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी? ऑप्शन ए भग्गू की, ऑप्शन बी माँ की, ऑप्शन सी भाई की, ऑप्शन डी पिताजी की। तो इसका आंसर होगा डी पिताजी की। ठीक है, आइए 32वां सवाल देखिए, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? ऑप्शन ए है उच्च वर्गीय, ऑप्शन बी है निम्न वर्गीय और ऑप्शन सी है निम्न मध्य वर्गीय, ऑप्शन डी है मध्य वर्गीय। ये भी सवाल बाबू बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बाबू सी निम्न मध्य वर्गीय के को चित्रण किया गया है इस मछली कहानी के द्वारा। ठीक है, आइए 33वां सवाल क्या है? 33वां सवाल है, संतू के घर से 3 मील दूर कौन सी नदी थी? मोहारा नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी कावेरी नदी। तो संतू के घर से 3 मील दूर जो बाबू नदी थी वो है मोहारा नदी। ठीक है, 34वां सवाल, पिताजी किससे नाराज थे? संतू से, भग्गू से, नारायण से या मछली से? तो पिताजी जो थे वो संतू से नाराज थे क्योंकि वो मछली लेकर के भाग रहा था। ठीक है, आइए 35वां सवाल देखिए क्या है, किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? बताइए, जीवित मछली की, मृत मछली की, तैरती हुई मछली की या फिर रेहू मछली की? बताइए किस मछली की? तो मृत मछली की आंखों में झांक के देखोगे तो परछाई नजर नहीं आती। ठीक है, समझ में आ गया बात? ठीक है, तो हम लोगों ने बाबू क्या किया है? तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर के भी सभी सवालों के जवाब को देखे हैं और इसमें से अगर कोई भी सवाल आता है एमसीक्यू को तो हम लोग उसे अच्छे से कर लेंगे, है ना। हम लोगों ने जो VBI क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है बाबू, उसे भी आप लोगों को बता दिया है ताकि उसकी तैयारी आप लोग बड़े अच्छे से कर सकें। ठीक है बच्चा, तो चलिए बाबू आज के चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।